दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन पूरी तरह से भारत के नाम रहा। पहले दिन की तरह ही भारतीय बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और एक विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अपनी धारदार गेंदबाजी से वेस्टइंडीज को शुरुआती झटके देकर बैकफुट पर धकेल दिया। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं दूसरे दिन के खेल का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप टीम इंडिया के फैन हैं तो इसे एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। पहले दिन के खेल में भारत ने 2 विकेट पर 318 रन बनाए थे। यशस्वी जायसवाल 173 रन पर नाबाद थे, जबकि कप्तान शुभमन गिल 20 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए थे। सभी की नजरें जायसवाल पर थीं, जो दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे थे, और गिल पर, जो अपनी कप्तानी पारी को और मजबूत करना चाहते थे। सुबह का मौसम हल्का ठंडा था और पिच पर अभी भी बल्लेबाजों के लिए अनुकूल हालात थे। हल्की धूप और थोड़ी नमी ने पिच को बल्लेबाजी के लिए आदर्श बनाए रखा। जैसे ही दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे, स्टेडियम में तालियों की गूंज सुनाई दी। दर्शकों का जोश देखते ही बन रहा था और हर कोई भारत की मजबूत शुरुआत को और आगे बढ़ता देखना चाहता था। जायसवाल ने पहले दिन की तरह ही क्लास और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी शुरू की। उनकी टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन देखकर लग रहा था मानो वह गेंद को पहले से ही पढ़ रहे हों। हर गेंद को वह ध्यान से देख रहे थे और जैसे ही मौका मिलता उनके बल्ले से शानदार शॉट्स निकल रहे थे। दूसरी ओर गिल ने भी संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। उन्होंने शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को परखा और फिर धीरे धीरे अपनी पारी को गति दी। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने नई गेंद के साथ कुछ स्विंग हासिल करने की कोशिश की। जेडन सील्स और जोहान लेन ने शुरुआती ओवरों में टाइट लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की, लेकिन जायसवाल और गिल ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। दोनों ने सिंगल्स और डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया, जिससे भारत की स्थिति और मजबूत होती गई। जायसवाल ने 92वें ओवर में खैरी पियरे की गेंद पर एक शानदार कवर ड्रिव लगाया। गेंद इतनी खूबसूरती से बाउंड्री तक गई कि दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। गिल ने भी जेडन सील्स की एक फुल लेंथ गेंद को स्ट्रेट ड्रिव के लिए भेजा, जो उनकी तकनीक का शानदार नमूना था। दोनों बल्लेबाजों का तालमेल इतना शानदार था कि वेस्टइंडीज के फील्डर्स को रन रोकने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। 95वें ओवर में जायसवाल ने रोस्टन चेज की गेंद पर एक स्क्वायर कट खेला, जो पॉइंट की दिशा में बाउंड्री तक गया। यह शॉट उनकी शानदार फॉर्म को दर्शा रहा था। गिल ने भी जवाब में जोहान लेन की गेंद पर एक कवर ड्रिव लगाया, जो बाउंड्री लाइन को पार कर गया। 100वें ओवर में जायसवाल ने जोमेल वॉरिकन की गेंद पर एक लाजवाब लॉफ्टेड कवर ड्रिव खेला, जो सीधे स्टैंड्स में गया। इस छक्के के साथ ही उन्होंने अपने 200 रनों का आंकड़ा पूरा किया। स्टेडियम में खड़े होकर दर्शकों ने उनका अभिवादन किया और ड्रेसिंग रूम में कप्तान गिल की मुस्कान बता रही थी कि यह युवा सितारा भारत का भविष्य है। जायसवाल की यह पारी न केवल उनकी तकनीक बल्कि उनके धैर्य और फोकस का भी सबूत थी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और वह बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन कर रहे थे। यह उनके टेस्ट करियर का दूसरा दोहरा शतक था और उन्होंने इसे सिर्फ 23 साल की उम्र में हासिल किया। दूसरी ओर गिल भी अपनी लय में आ चुके थे। उन्होंने रोस्टन चेज के खिलाफ एक शानदार स्क्वायर कट खेला और फिर अगली गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्रिव लगाकर अपने 50 रन पूरे किए। भारत का स्कोर अब 350 रन के पार पहुंच चुका था और दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से हावी थे। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने कई रणनीतियां आजमाई। कप्तान रोस्टन चेज ने फील्ड सेटिंग्स बदली, स्पिन और पेस का मिश्रण आजमाया, लेकिन जायसवाल और गिल ने हर रणनीति को नाकाम कर दिया। 105वें ओवर में गिल ने खैरी पियरे की गेंद पर एक शानदार लॉन्ग ऑन छक्का जड़ा, जिसके बाद स्टेडियम में जोश और बढ़ गया। गेंद हवा में उड़ती हुई स्टैंड्स में गिरी और दर्शकों ने तालियों और चीखों के साथ इसका स्वागत किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 150 रनों की साझेदारी पूरी की, जो भारत को और मजबूत स्थिति में ले आई। जायसवाल अब अपने दोहरे शतक को और बड़ा करने की ओर बढ़ रहे थे, जबकि गिल भी शतक की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। गिल ने 108वें ओवर में जेडन सील्स की गेंद पर एक शानदार कवर ड्रिव खेला, जो बाउंड्री पर गया। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही क्लास दिख रही थी। हर शॉट में उनकी तकनीक और टाइमिंग का कमाल देखने को मिल रहा था। 110वें ओवर में गिल ने खैरी पियरे की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्रिव खेला, जो 4 रनों के लिए गया। इस चौके के साथ ही उन्होंने अपने 100 रन पूरे किए। यह उनका टेस्ट करियर का एक और शानदार शतक था और स्टेडियम में तालियों की गूंज उठी। गिल ने बल्ला उठाकर ड्रेसिंग रूम की ओर देखा, जहां कोच और खिलाड़ी खड़े होकर उनकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन क्रिकेट में जब सब कुछ परफेक्ट लगता है, तभी कुछ अनपेक्षित होता है। 112वें ओवर में जोमेल वॉरिकन ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने गिल को एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी, जो ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई और तेजी से टर्न हुई।
गिल ने आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े एलिक एथनाज को आसान कैच दे गई। गिल 150 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसमें 18 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनका चेहरा थोड़ा निराश था, क्योंकि वह और बड़ी पारी खेलना चाहते थे, लेकिन ड्रेसिंग रूम ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। भारत का स्कोर अब 468 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर था। गिल की यह पारी कप्तानी की मिसाल बनी, लेकिन वॉरिकन ने एक महत्वपूर्ण झटका दिया। गिल के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे ध्रुव जुरेल, जो विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। जुरेल ने आते ही आत्मविश्वास दिखाया। पहली ही गेंद पर उन्होंने जेडन सील्स को एक सिंगल लिया और फिर जायसवाल के साथ साझेदारी निभानी शुरू की। जुरेल ने शुरुआत में संयम बरता, लेकिन जायसवाल ने रण गति बनाए रखी। जायसवाल ने रोस्टन चेज की एक शॉर्ट गेंद को पुल शॉट के लिए भेजा, जो मिड विकेट बाउंड्री पर लगा। उनके बल्ले से निकलने वाले हर शॉट में क्लास झलक रही थी। 120वें ओवर तक भारत का स्कोर 500 रन के पार पहुंच गया था। जायसवाल अब 230 रनों पर खेल रहे थे और जुरेल 20 रनों पर सेट हो चुके थे। पहले सेशन के अंतिम चरण में जुरेल ने भी अपनी प्रतिभा दिखानी शुरू की। उन्होंने खैरी पियरे की एक फुल टॉस गेंद को लॉफ्टेड कवर ड्रिव के लिए भेजा, जो बाउंड्री पर गया। यह उनका पहला चौका था और दर्शकों ने तालियों से उनका उत्साह बढ़ाया। जायसवाल और जुरेल की जोड़ी ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को परेशान कर दिया। दोनों के बीच स्ट्राइक रोटेशन शानदार था और हर ओवर में कम से कम 4 से 5 रन तो आ ही रहे थे। लंच के ठीक पहले जायसवाल ने जोमेल वॉरिकन को एक स्वीप शॉट खेला, जो फाइन लेग बाउंड्री पर गया। इस चौके के साथ ही उन्होंने अपने 250 रनों का आंकड़ा पूरा कर लिया। यह जायसवाल का टेस्ट करियर का दूसरा दोहरा शतक था और स्टेडियम में जश्न का माहौल बन गया। पहले सेशन के अंत में भारत का स्कोर 535 रन पर 3 विकेट था। जायसवाल 250 रन पर नाबाद थे, जबकि जुरेल 30 रन बनाकर उनके साथ थे। यह सेशन पूरी तरह भारत का रहा, जहां रन की बौछार ने वेस्टइंडीज को हताश कर दिया। लंच के बाद जब खेल फिर शुरू हुआ तो माहौल और भी गर्म हो गया। सूरज अब थोड़ा तेज चमक रहा था और पिच बल्लेबाजों के लिए और आसान हो चुकी थी। जायसवाल और जुरेल दोनों ने लंच से पहले की लय को बनाए रखा। जुरेल ने जेडन सील्स की गेंद पर एक शानदार कवर ड्रिव लगाया, जो उनकी युवा ऊर्जा को दर्शा रहा था। उनके शॉट्स में एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। जायसवाल ने भी चेज की स्पिन को अच्छे से हैंडल किया और एक रिवर्स स्वीप से चौका जड़ दिया। भारत का स्कोर जल्द ही 550 रन के पार चला गया। वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने फील्ड सेटिंग बदलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने कोई गलती नहीं की। दूसरे सेशन के बीच में जुरेल ने अपनी बल्लेबाजी में और आक्रामकता लाई। उन्होंने जोहान लेन की गेंद पर एक स्ट्रेट ड्रिव खेला, जो बाउंड्री पर लगा। यह उनका दूसरा चौका था और दर्शकों ने फिर से तालियां बजाईं। जायसवाल और जुरेल की साझेदारी अब 50 रनों को पार कर चुकी थी। जायसवाल ने इस दौरान कई क्लासिक शॉट्स खेले, जिनमें एक लॉन्ग ऑफ पर लगाया गया छक्का शामिल था। उनकी आंखों में आग थी और हर शॉट में दम। वेस्टइंडीज के गेंदबाज थकान महसूस कर रहे थे और उनकी लाइन लेंथ बिगड़ने लगी थी। 130वें ओवर में वेस्टइंडीज को एक और सफलता मिली। खैरी पियरे ने जुरेल को एक टर्निंग गेंद फेंकी, जो उनके पैड से टकराई। अंपायर ने एलबीडब्ल्यू की अपील पर उंगली उठा दी। जुरेल ने रिव्यू लिया, लेकिन गेंद स्टंप्स को हिट कर रही थी। जुरेल 30 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें 4 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर अब 560 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर था। जुरेल की यह छोटी लेकिन उपयोगी पारी थी, जिसने जायसवाल का अच्छा साथ दिया। जुरेल के आउट होने के बाद मैदान पर आए रविंद्र जडेजा। जडेजा ने आते ही अपने ऑलराउंडर अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। उन्होंने जोहान लेन की गेंद पर एक शानदार स्क्वायर कट खेला, जो बाउंड्री पर गया। जायसवाल ने भी अपनी आक्रामकता बनाए रखी और रोस्टन चेज की गेंद पर एक लॉन्ग ऑन छक्का जड़ा। लेकिन 135वें ओवर में जायसवाल की शानदार पारी का अंत हुआ। जोमेल वॉरिकन ने एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी, जिसे जायसवाल ने लॉफ्टेड कवर ड्रिव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में गई। जायसवाल 250 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 28 चौके और 6 छक्के शामिल थे। स्टेडियम ने उन्हें खड़े होकर सलामी दी। भारत का स्कोर अब 570 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर था। जडेजा ने इसके बाद पारी को संभाला और तेजी से रन बटोरने शुरू किए। उन्होंने खैरी पियरे की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़े और फिर रोस्टन चेज को एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्रिव के लिए भेजा। जडेजा ने 70 गेंदों में अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की, जिसमें 8 चौके शामिल थे। उनके साथ नीतीश कुमार रेड्डी ने भी साझेदारी निभाई, लेकिन रेड्डी ज्यादा देर नहीं टिक सके।
जोहान लेन की एक तेज गेंद ने उनके स्टंप्स उड़ा दी और वह 8 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर अब 600 रन पर 6 विकेट के नुकसान पर था। जडेजा ने इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। सुंदर ने संयम से बल्लेबाजी की, लेकिन जल्द ही वह भी जोमेल वॉरिकन की गेंद पर बोल्ड हो गए। सुंदर ने 8 रन बनाए और भारत का स्कोर 620 रन पर 7 विकेट के नुकसान पर था। जडेजा अब 80 रनों पर थे और अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने जेडन सील्स की गेंद पर एक शानदार स्ट्रेट ड्रिव खेला और फिर खैरी पियरे को स्वीप शॉट के लिए भेजा। 145वें ओवर में जडेजा ने रोस्टन चेज की गेंद पर एक सिंगल लेकर अपने 100 रनों का आंकड़ा पूरा किया। यह उनकी टेस्ट करियर की एक और शानदार पारी थी, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे। जडेजा ने इसके बाद और आक्रामकता दिखाई। उन्होंने खैरी पियरे की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्रिव खेला जो छक्के के लिए गया। स्टेडियम में दर्शक उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। जडेजा ने 120 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और 2 छक्के शामिल थे, लेकिन अंत में वह जोमेल वॉरिकन की गेंद पर स्लिप में कैच आउट हो गए। भारत का स्कोर अब 640 रन पर 8 विकेट के नुकसान पर था। जडेजा के बाद कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने भी उपयोगी योगदान दिया। कुलदीप ने 10 रन बनाए, जिसमें एक चौका शामिल था, लेकिन वह खैरी पियरे की गेंद पर बोल्ड हो गए। बुमराह ने 20 रन की तेज पारी खेली, जिसमें 3 चौके शामिल थे, लेकिन जोमेल वॉरिकन ने उन्हें भी आउट कर दिया। अंत में मोहम्मद सिराज 5 रन बनाकर आउट हुए और भारत की पारी 150वें ओवर में 650 रन पर समाप्त हुई। वेस्टइंडीज की ओर से जोमेल वॉरिकन सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 5 विकेट लिए, जबकि खैरी पियरे और जोहान लेन को 2-2 विकेट मिले। वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी शुरू होने पर जॉन कैंपबेल और टैगनारायण चंद्रपॉल क्रीज पर उतरे। भारतीय गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने शुरू से ही दबाव बनाया। बुमराह की पहली गेंद ही स्विंग हुई और कैंपबेल सतर्क दिखे। पहले 5 ओवरों में वेस्टइंडीज ने सिर्फ 10 रन बनाए। छठे ओवर में बुमराह ने चंद्रपॉल को एक इनस्विंगर फेंकी जो उनके पैड से टकराई। अंपायर ने उंगली उठाई और रिव्यू में भी गेंद स्टंप्स को हिट करती दिखी। चंद्रपॉल 8 रन बनाकर आउट हुए। वेस्टइंडीज का स्कोर 15 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर था। इसके बाद एलिक एथनाज आए, लेकिन सिराज ने उन्हें भी ज्यादा देर नहीं टिकने दिया। 10वें ओवर में सिराज की एक आउटस्विंगर ने एथनाज के बल्ले का किनारा लिया और ध्रुव जुरेल ने शानदार कैच पकड़ा। एथनाज 12 रन बनाकर आउट हुए। वेस्टइंडीज का स्कोर अब 30 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर था। ब्रैंडन किंग और शाई होप ने पारी को संभालने की कोशिश की। किंग ने जडेजा की गेंद पर एक शानदार कवर ड्रिव खेला जो बाउंड्री पर गया, लेकिन रविंद्र जडेजा ने 15वें ओवर में किंग को एक टर्निंग गेंद पर बोल्ड कर दिया। किंग 18 रन बनाकर आउट हुए। दिन के अंत में वेस्टइंडीज का स्कोर 60 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर था। शाई होप 15 रन और रोस्टन चेज 5 रन पर नाबाद थे। भारत अभी भी 590 रन से आगे था। भारतीय गेंदबाजों ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से वेस्टइंडीज को दबाव में रखा। बुमराह, सिराज और जडेजा की तिकड़ी ने यह सुनिश्चित किया कि वेस्टइंडीज की शुरुआत कमजोर रहे। दूसरे दिन का खेल पूरी तरह भारत के नाम रहा। जायसवाल के 250 रनों की मैराथन पारी, गिल के 150 रनों की कप्तानी पारी और जडेजा के 120 रनों ने भारत को 650 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। जुरेल के 30, बुमराह के 20, कुलदीप के 10 और सुंदर व रेड्डी के 8-8 रनों ने पारी को और मजबूती दी। गेंदबाजी में बुमराह, सिराज और जडेजा ने वेस्टइंडीज को 3 शुरुआती झटके दिए। यह दिन भारतीय क्रिकेट के युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के दम पर यादगार बन गया। दोस्तों, आपके हिसाब से आज के दिन का हीरो कौन था? यशस्वी जायसवाल की मैराथन पारी, शुभमन गिल की कप्तानी पारी, रविंद्र जडेजा का ऑलराउंड प्रदर्शन या फिर गेंदबाजों का शुरुआती दबदबा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।